हेलो दोस्तों, आज हम कंज्यूरिंग सीरीज की 6 मूवी द कर्स ऑफ ला लोरोना को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल जावेस ने और इसकी स्टोरी मिक्की वेटी और डोबियास इकोनिस ने लिखी है और इस मूवी को जेम्स आन और गेरी डबरमैन द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 5.2 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें मेक्सिको का 1673 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बच्चा अपने मॉम को एक लॉकेट दे रहा होता है, जिसे लेकर वह मदर कहती है कि इसे मैं हमेशा अपने साथ ही रखूंगी। और इनका छोटा सा परिवार होता है जो काफी खुशहाल होता है। अगले सीन में वो बच्चा अकेला उस फील्ड में होता है और वो अपने माम को ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी माम उसके भाई को डुबाकर मार रही है। वह यह देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन उसकी माम उसे भी पकड़कर मार देती है। और इस मदर ने अपने पति से बदला लेने के लिए ऐसा किया होता है, क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की लड़की के लिए इन्हें छोड़ के चला गया था, तो उसने उसे बदला लेने के लिए अपने सबसे प्रिय चीज बच्चों को ही मार दिया। बाद में उसे एहसास होता है तो वो खुद भी उस नदी में सुसाइड कर लेती है और इसे ही श्रापित स्त्री कहा जाता है। उसकी मौत के बाद से उसकी आत्मा दूसरे बच्चों को मारने लगी, इस आस में कि उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे। इसके बाद हमें 300 साल बाद 1973 का लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सिंगल मदर एना ग्रासिया अपने 2 बच्चों क्रिस और समंथा के साथ होती है। एना एक सोशल सर्विस में काम करती है, जिसका काम यह देखना है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों का ठीक ठाक ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। उसके ऑफिस से उसे पता चलता है कि एक औरत पेट्रिसिया अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रही है और उन्हें उन बच्चों के स्कूल से फोन आया था कि पेट्रिसिया के बच्चे स्कूल फिर से नहीं आ रहे हैं। यह काम एना के दूसरे क्लाइंट डोना को देते हैं। पहले तो एना ही पेट्रिसिया का केस हैंडल करती थी और इस बार उसे वह केस नहीं मिलता है। उसके बाद उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पास पहले से ही काम का प्रेशर है और तुम इस वक्त खाली भी नहीं हो, तो बेहतर है कि तुम इस केस को हैंडल मत करो। लेकिन एना कहती है कि पेट्रिसिया के बच्चे मेरे सामने ही बड़े हुए हैं और पेट्रिसिया और उसके बच्चे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो मुझे एक केस मिलना चाहिए। फिर बॉस उसे उस केस को दे देता है और कहता है कि तुम्हें अपने साथ एक पुलिस को भी ले जाना चाहिए। फिर एना एक पुलिस वाले को अपने साथ लेकर पेट्रिसिया के घर पर पहुंच जाती है। पेट्रिसिया उन्हें घर में अंदर आने से मना करती है। फिर एना कहती है कि मैं अकेले ही अंदर आऊंगी। इसके बाद पेट्रिसिया एना को अंदर आने देती है। वह देखती है कि पेट्रिसिया काफी डरी हुई और घबराई हुई है और उसके बच्चे भी कहीं नहीं दिख रहे हैं और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कैंडल जलाए हुए हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो। पेट्रिसिया दूसरी तरफ चली जाती है। एना को एक दरवाजे बहुत सारे आग बनाए हुए मिलते हैं और उसके पीछे से कोई आवाज आ रही होती है और वो दरवाजा लॉक होता है। एना उस दरवाजे के पास जाती है तो उसे उसके पीछे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ पर पेट्रिसिया आ जाती है और कहती है दरवाजे से दूर रहो, तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर वो एना को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वो पुलिस वाला आ जाता है और उसे बचा लेता है। एना के हाथी में वो चाबी मिल गई होती है, तो वो उस दरवाजे को खोल देती है और उसके अंदर ही वो दोनों बच्चे होते हैं जो ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, वो हमें मार देगी। फिर एना कहती है कि नहीं नहीं मारेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर एना उन बच्चों को बाहर निकालती है और एक चाइल्ड सोशल सर्विस को दे देती है। एना उन बच्चों के हाथ पे जला हुआ अजीब सा निशान दिखती है और पूछती है क्या ये तुम्हारे मॉम ने किया है। वो बच्चे बताते हैं कि नहीं मॉम ने नहीं किया है, वो उसने किया है और हम कहीं भी जाए सुरक्षित नहीं है, वो हमें ढूंढकर मार देगी। एना उनकी बात को समझ नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है। रात को एना अपने घर पर होती है। वो अपने पति को याद करके बहुत ही इमोशनल होती है। उसके पति पुलिस में होते हैं जो अब इनके बीच में नहीं होते हैं। दूसरी तरफ उन दोनों के बच्चे में से एक बच्चा दूसरी तरफ जा रहा होता है और उसे दूसरा बच्चा बुलाता हुआ उसके पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर ला लोरोना आ जाती है। तभी एना को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उन बच्चों की मौत हो गई है। उनकी लाश नदी के किनारे मिली है। एना अपने बच्चों को लेकर उस एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच जाती है और अपने कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है और बच्चों से कहती है कि तुम लोग अंदर ही रहना, बाहर मत आना। फिर एना उस हादसे वाली जगह पर जाती है जहाँ पर बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई है। फिर यहाँ पर पेट्रिसिया आ जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार एना ही है, बस एक रात बाकी थी, मेरे बच्चे बच जाते हैं। एना पूछती है किससे बच जाते तुम्हारे बच्चे। पेट्रिसिया कहती है ला लोरोना से। फिर पुलिस पेट्रिसिया को यहाँ से ले जाती है। गाड़ी में एना के बच्चे होते हैं जिसमें सैम सो रही होती है और क्रिस चुपके से उस एक्सीडेंट वाली जगह को छुप कर देखता है। तभी
वहाँ पर उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह जाकर देखता है तो एक औरत रो रही होती है और वह औरत ला एलोरोना होती है। वह क्रिस का हाथ पकड़ लेती है जिससे क्रिस का हाथ जलने लगता है। वो वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है और ला एलोरोना उसे यहाँ भी दिख रही होती है और वह अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस किसी तरह उसे रोके रखता है। तभी वहाँ पर ऐना आती है और देखती है कि उसके बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए हैं। फिर वह घर आती है। सुबह ऐना चर्च के फादर फेरेस से मिलने जाती है और वहाँ पर रेफेल को देखती है जो अपनी तंत्र मंत्र विद्या से लोगों को शुद्धिकरण कर रहा होता है ताकि कोई बुरी शक्ति उनके शरीर में घुस गई है तो वह इस शुद्धिकरण से बाहर निकल जाए। ऐना को इन सब पर विश्वास नहीं होता है। ऐना फादर से ला एलोरोना के बारे में पूछती है। फादर उसे ला एलोरोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं और उसे एक क्रॉस का लॉकेट देते हैं और बताते हैं कि ये मेरी कुछ काली रातों में सहारा बनी है, तो शायद यह वे तुम्हारे किसी काम आ जाए। दूसरी तरफ सैम छाता से खेल रही होती है। तभी उसे वहाँ पर ला एलोरोना दिखती है और वो सैम का हाथ भी पकड़ लेती है, फिर छोड़ देती है। जब ऐना घर पर आती है तो वो देखती है कि सैम काफी डरी हुई है और उसके हाथ पर जलने का निशान है। वो पूछती है कि इसकी वजह क्या है। सैम उससे झूठ बोल देती है कि वह कहीं गिर गई थी। तभी उसके घर में वो डिटेक्टिव उबर आता है जो इसके पति का काफी अच्छा दोस्त था और वो पेट्रिसिया के फाइल को दिखाता है और कहता है कि हमें लगता है कि पेट्रिसिया ने ही अपने बच्चों को मारा है, पर उसके पास बहुत सारे गवाह है। उस दिन वो सारा दिन उसी चर्च में थी। दूसरी तरफ पेट्रिसिया के घर पर रेफेल आता है जो ला एलोरोना के आंसू को कलेक्ट कर रहा होता है। इधर ऐना पेट्रिसिया के फाइल को पढ़ रही होती है। तभी वो देखती है कि उनके हाथ में भी सेम ऐसा निशान है जैसा क्रिस और सेम के हाथ पर है। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह उस तरफ जाती है चेक करने के लिए तो उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, पर वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर वह देखती है कि क्रिस नींद में चल रहा है और वह उसके पास जाती है। तभी उसका दरवाजा खुल जाता है और कोई ब्लैक मैजिक सा उसके दरवाजे में बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, पर ऐना दरवाजा बंद कर देती है। फिर क्रिस को लेकर उसके कमरे में जाती है। फिर वह कमरे से बाहर आती है। फिर वह देखती है कि पेट्रिसिया की फाइल बिखरी हुई है। उसे एहसास हो जाता है कि उसके घर में कोई और भी है उसके अलावा। तभी उसे क्रिस के कमरे में ला एलोरोना दिखती है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। वह दरवाजा तोड़ने के लिए डंडा लाने जाती है। तभी ला एलोरोना उसे दिखती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है। तभी उसके बच्चे दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं। इस हादसे के बाद ऐना बहुत डर जाती है और वो सारी रात सो नहीं पाती है और बच्चों को सुलाकर रात भर जागती है। अगली सुबह ऐना पेट्रिसिया से मिलने जाती है जहाँ पर पेट्रिसिया अपने बच्चों को मौत की जिम्मेदार ऐना को ही समझती है। तभी ऐना की नजर उसके हाथों पर पड़ती है। वैसा ही निशान होता है जैसा उसके बच्चों पर है। वह उस निशान के बारे में पूछती है तो पेट्रिसिया बताती है कि ये ला एलोरोना ने किया है और वो अब तुम्हारे बच्चों को भी ले जाएगी। क्योंकि मैंने उसे कहा है कि वो मेरे बच्चे मुझे लौटा दे, बदले में तुम्हारे बच्चे ले जाएं। दूसरी तरफ क्रिस को एक आवाज आती है तो वो उस तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर ला एलोरोना दिखती है और वह उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर ऐना पहुंच जाती है। वह उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो उसे हल्की सी मोच लगी होती है। फिर उसके घर पर उबर और डोना आते हैं उनके बच्चों को चेक करने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर उन्हें बता दिया था कि ऐना अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख रही है। यहीं पर उबर ऐना को बताता है कि हमें पेट्रिसिया को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था। रात को ऐना क्रिस से पूछती है तो क्रिस ला एलोरोना के बारे में उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो हमें मारना चाहती है। दूसरी तरफ सैम बाथरूम में नहा रही होती है तो वहाँ पर ला एलोरोना होती है जो उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी उनकी आवाज सुनकर उनके पास ऐना आ जाती है और वो सैम को बचा लेती है। सैम काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर ला एलोरोना आ जाती है और वो ऐना का पकड़ लेती है। ऐना का हाथ जलने लगता है। वह किसी तरह बचकर वहाँ से बाहर निकलती है। फिर वो फादर फेरेस के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। फादर बताते हैं कि कुछ साल पहले मैं भी इन सब पे विश्वास नहीं करता था। फिर एक दिन मेरा सामना एक ऐसे शैतानी डॉल से हुआ। तब से मैं मानने लगा कि शैतानी दुनिया भी होती है। चर्च तुम्हारी मदद करेगा पर उसकी परमिशन के लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन ऐना के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसलिए वो फादर ऐना को रेफेल के पास जाने की सुझाव देते हैं। फिर ऐना बच्चों को लेकर रेफेल के पास जाती है और मदद मांगती है। रेफेल उसे चर्च के पास भेजता है। फिर वो बच्चों के कहने पर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि मैंने ला एलोरोना को देखा नहीं है पर उसे देखने वालों का हाल जरूर देखा है। वह एक ऐसी शैतानी शक्ति है जिसका कोई भी सीमा नहीं है। फिर वो बताता है कि वो तुम्हारे परिवार से अब जुड़ चुकी है, तुम कहीं भी जाओगे वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। फिर रेफेल यहाँ पर अपने तंत्र मंत्र के सारा सामान लेता है और ऐना के घर पर जाता है। सबसे पहले वह उनके घर को अंडे से चेक करता है इनके घर में शैतान है भी या नहीं। फिर वो अंडे को फोड़ता है तो उसमें से काला खून निकलता है। वह देखकर ऐना कहती है ये तो हाथों की सफाई है, मैंने टीवी में देखा था। तभी वहाँ पर सारे अंडे हिलने लगते हैं और सभी फूट जाते हैं। क्या ये भी टीवी पर देखा था? नहीं देखा।
फिर ऐना को भी विश्वास हो जाता है। फिर रेफेल अपनी तैयारी करने लगता है। उसके पास एक लकड़ी का क्रॉस होता है। वो बताता है कि ये एक ऐसे पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है जिसका फूल लाल कलर का खिलता है। ऐसा लगता है कि उसमें आग लगी है और उसे ही फायर ट्री भी कहा जाता है। कहते हैं कि फायर ट्री रो रहे थे जब ला एलोरोना अपने बच्चों को डुबो रही थी और वो उसके गुनाहों के इकलौते सबूत हैं और उनके सामने ला एलोरोना की शक्ति कुछ भी नहीं है। फिर वो फायर ट्री के बीजों को घर के चारों तरफ फैला देते हैं और उसके आंसुओं को भी पवित्र करता है ताकि वो उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। ऐना और बच्चों को पवित्र कैंडलों के बीच में बैठा देता है, लेकिन लोरेना इनके घर में पहले से एंटर कर चुकी होती है। वो बच्चों को ढूंढने लगती है। जब बच्चे उसे नहीं मिलते हैं तो वो जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से सारी कैंडल बुझ जाती है और वह इन पर अटैक भी कर देती है। वो ऐना को उठाकर फेंक देती है। फिर लोरेना क्रिस को बाहर लेकर जाने लगती है। तभी रेफेल क्रिस को पकड़ लेता है और लोरेना के ऊपर वो पवित्र आंसू फेंकता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है और वो घर के बाहर चली जाती है। वो तुरंत ही फायर ट्री के बीजों को फैला देते हैं जिससे वो पार नहीं कर पाती है। फिर वो पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है पर सभी वहाँ पर जाकर किसी तरह उस दरवाजे को बंद रखते हैं। इसी बीच सैम को अपनी डॉल बाहर दिखती है और वो उस डॉल को लेने की कोशिश करने लगती है। साथ ही लाइन का भी ख्याल रखती है कि ताकि वो टूटे न पाए। तभी वहाँ पर ऐना आती है, उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी सैम से गड़बड़ाहट में उस डॉल से उस लाइन टूट जाती है और लोरेना तुरंत ही सैम को बाहर खींच लेती है। फिर ऐना तुरंत ही स्विमिंग पूल के पास जाती है और वो सैम को बचाने की कोशिश करने लगती है। फिर लोरेना उसे भी मारने की कोशिश करने लगती है। रेफेल अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से उस पुल को भी पवित्र कर देता है जिससे ला एलोरोना को बाहर निकलना पड़ता है और वो बाहर चली जाती है। फिर ऐना भी बाहर आती है और उसके हाथ में वो लॉकेट होता है। फिर सैम बाहर जाने की कोशिश करने लगती है क्योंकि वो लोरेना के बस में होती है। फिर वो अपने बच्चों को उससे बचाने के लिए एक कब्र में बंद कर देती है ताकि सैम बाहर नहीं जा पाए। ला एलोरोना घर के बाहर होती है। वो घर को चारों तरफ से देख रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके घर में कोई आता है और बच्चों को ले जाने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि पेट्रिसिया होती है जो उन बच्चों को लोरेना के पास ले जा रही होती है। उसे लगता है कि इससे उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे। फिर वो रेफेल को भी गोली मारकर घायल कर देती है। फिर लोरेना घर के अंदर आती है और वो ऐना को बेसमेंट में फेंक कर बंद कर देती है। फिर वो बच्चों के पास जाती है। क्रिस और सैम उससे बचने के लिए ऊपर एटिंग में छिप जाते हैं पर लोरेना वहाँ भी आ जाती है और वो बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी क्रिस उसे वो लॉकेट दिखाता है जो उसके बेटे ने उसे दिया था। यह देखकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। इधर दूसरी तरफ पेट्रिसिया को भी समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रही है, इससे उसके बच्चे वापस नहीं आएंगे और वह जाकर ऐना के बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है जिससे ऐना बाहर आ जाती है और रेफेल भी उस क्रॉस को लेकर ऊपर जाने लगता है। इधर लोरेना क्रिस को ऐसे सहलाती है जैसे वो उसी के बच्चे हो। तभी सैम से घबराहट में एक पर्दा के नीचे गिर जाता है जिसे एक मिरर कवर किया हुआ था। फिर ला एलोरोना अपनी शैतानी चेहरा देखती है। तभी रेफेल उसके पास आता है क्रॉस लेकर, लेकिन ला एलोरोना उसे उठाकर फेंक देती है। फिर बच्चे ऐना के पीछे चले जाते हैं। ला एलोरोना उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रेफेल उस क्रॉस को लात मारकर ऐना के पास देता है। ऐना तुरंत ही उसे उठाकर ला एलोरोना के छाती में घुसा देती है जिसकी वजह से वो मरने लगती है। वह धीरे धीरे मर जाती है और यहाँ पर शैतान मर जाता है। सुबह ऐना रेफेल को शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसकी वजह से आज उनकी जान बच पाई है और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कंज्यूरिंग सीरीज की 6th मूवी द कर्स ऑफ ला एलोरोना। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।